इस्लाम में बैत यही थी कि जो कोई तुम में से बेहतरीन होगा, आपने कोई एक सेंट्रलाइज सिस्टम जो रखना है। किसी काकी का सवाल था, शायद इसमें आगे आएगा या कर दीजिएगा, कि जी 100 साल, आप कहते हैं 100 साल हो गए, या बाबा जी भी कह रहे हैं 100 साल हो गए, तो 100 साल किस चीज़ को हुए हैं हमें बताएं। हिस्ट्री पढ़ लो यार, खोल के देख लो, ठीक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म था कि खिलाफत ना आपस में ख़त्म करना, ठीक है। अपने आप में एक लीडर ऐसा चुन के रखा करो जो तुम में से बेहतरीन है, जो तुम्हारा फैसला फाइनल करेगा, ताकि सेंट्रलाइजेशन रहे, ठीक। उसे खलीफा कहते हैं। वो उनकी बैत फिर बाकी सब ने जब चुन चुन लिया जाए तो उनकी बैत की जाए। उसमें मौला अली की शान बयान की जाती है। वाक़या वो जो है गदीर वाला है कि वहाँ पे हज से वापसी पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊँटों के कुचादे, जो लकड़ी का होता है ना ऊँट के ऊपर रखते हैं, वो सारे ऊपर नीचे रखवा के एक किस्म का स्टेज बना के वहाँ पर उन्होंने हज़रत अली का को साथ खड़ा किया था। और सारे जो लोग, कोई लाख के करीब शायद मजमा था, या जो लोग हज पे गए हुए थे साथ मदीना मुनव्वरा थे, वो वापस आ रहे थे, सरकार ने वहाँ पड़ाव किया था। बेसिकली हज़रत अली करमुल्लाह वजहू जो हैं, इनकी शिकायत कुछ लोगों ने लगाई, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो क्लियर कर लिया, हज़रत अली से तो पूछ लिया, लेकिन उन्हें पता था कि ये कुछ बुग़्ज़ है कुछ लोगों के दिलों में, कुछ बातों का। हज़रत अली ने मैक्सिमम लोगों को जंगों में मारा हुआ था। कबायली सिस्टम में ये बात भूली नहीं जाती। लेकिन अब कई लोग मुसलमान हो गए थे, इस्लाम में आ तो गए थे, ज़ाहिरी बात है किसी के बाप को मारा हुआ है, किसी का बेटा मारा हुआ है, किसी का भाई मरा हुआ है। तो अब वो इस्लाम वाली अखुवत सारों में वो बदर वाली नहीं थी। ये जो अब सारे फौरी मुसलमान हुए थे, ये सारे के सारे फ़तह मक्का के बाद अभी उस लेवल पे नहीं थे जिस लेवल पे मोमिन थे, जिन्हें अल्लाह ने बदर तक कह दिया कि ये मैं इनसे राज़ी हूँ। जो अलवी साहब की बार बार डिमांड है कि अल्लाह मेरे से राज़ी हो जाए, ठीक है। वो लोग थे जिनके बारे में अल्लाह ने कह दिया कि इनसे मैं राज़ी हूँ। जैसे वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से उनकी ज़िंदगी में राज़ी हो गया, कह दिया कि मैंने जब वो मेरे टेस्टों में पूरा, मैंने उसको इमाम बनाने का, दुनिया का इमाम बनाने का फ़ैसला कर लिया। इसी तरह ये इमामत तो उस घर में ही है, लेकिन उस मिशन में कई उस घर से भी अगर निकल गए, अगर उन्होंने घर में होते हुए घर वालों को जहर दे दिया तो फिर वो नहीं रहा ना उस दर्जे पे। लेकिन बहरहाल उस वक़्त जो हालात थे, और जो सरकार के डाई हार्ड किस्म के सोल्जर थे, जो वेल ट्रेंड, जो शुरू से साथ थे, वो बहुत थोड़े रह गए थे, ठीक है। मुख्तलिफ जंगों में काम भी आए, वो आगे ट्रेनिंग कर रहे थे बाकियों की। लेकिन वही अल्लाह वाली बात सूरह हुजरात वाली कि ये कहते हैं हम इस्लाम हम ईमान लाए, इन्हें कहो कि नहीं, ये कहें कि हम इस्लाम अल्लाह डिफ्रेंशिएट कर रहा है इस पॉइंट को। अल्लाह खुद डिफ्रेंशिएट कर रहा है कि इस जोम में ना रहे कि ये ईमान ले आए या नहीं, ये इस्लाम ले आए हैं। इन्होंने सलामती मांगी है। कईयों ने जाने बचाने के लिए इस्लाम कबूल कर लिया, या ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लिया तो दायरा इस्लाम में आ गए, उन्हें पीस में आ गए, ठीक है। लेकिन ईमान अभी इनके दिलों में दाखिल नहीं हुआ। ये अल्लाह फैसला दे रहा है कि सिर्फ आप ज़ुबान से कह दें तो आप मोमिन नहीं बन जाते। हाँ, मुसलमान आप कह सकते हैं, आप हो गए, मुसलमानों के घर पैदा हो गए, आप मुसलमान हो गए, या आप नॉन मुस्लिम भी थे, आपने कलमा पढ़ लिया। पाकिस्तान में अब जैसे वो लॉ, अब वो देखे ना कि वो कैथोलिक होते हुए तीसरी शादी कर रहा है बंदा, कोई उसे पूछने वाला नहीं है, ठीक। इधर वैसे ही हम मुसलमान तो वैसे ही नहीं उसे कुछ कहेंगे, हमें क्या, तो मैं कौन हूँ, तो मैंने वैसे अपने नॉलेज के लिए पूछ लिया, क्योंकि मेरे जहन में ये था कि मुझे ये बाजी के घर माली है, वो काका रहा हुआ है पहले, पुराना मुलाजिम, तो मेरे जहन में था कि ये क्रिश्चियन है। तो अब वो काकी चूँकि कह रही थी तीसरी शादी कर ली और भाभी, तो मैंने इसलिए फिर पूछ ही लिया कि आप लोग क्रिश्चियन है। मैंने कहा शायद या कज़न कहीं जा रहा, हो सकता है मुस्लिम्स हैं वो, एम ही मैं सोच रहा हूँ। उसने कह दिया हमें, उस पर मुझे पूछना पड़ गया कि जी उसने, आपके देवर ने दूसरी शादी कैसे कर ली, तीसरी कैसे कर ली, ठीक है। उन्होंने कहा जी कर लो मेरे मैंने कहा मुस्लिम हो गया होगा, लोग ऐसे भी हो जाते हैं लॉ लॉ को करने के लिए। उन्होंने कहा नहीं जी नहीं, होया हुआ कोई नहीं, बस उसने कर लिया। तो हमारे में भी ऐसे ही है, लेकिन अल्लाह तो नहीं ना रूल्स रिलैक्स करता, अल्लाह के लॉ अटल है। बाकी इंसान फिर अपना नुकसान खुद करता है। तो उसमें चूँकि वो लोग ये कर, सुन्नी वाबी सारे ही मानते हैं कि अली और हक कभी जुदा नहीं हो सकते, ठीक है। और अगर सारी नो इंसानी एक साइड पे जा रही हो और अली एक साइड पे जा रहा हो, तो अली को ना छोड़ना, अली और हक कभी जुदा नहीं होंगे, ठीक है। और अगर नातके कुरान कह दिया गया उन्हें, ठीक, उन्हें कुरान की नस कह दिया गया, उन्हें मोमिनीन का
जो कह दिया गया कि कुल्ले ईमान का लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिया गया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और फिर प्रैक्टिकल से भी नबी करीम ने किया कि जब भी इमानतें अगर सौंपनी, अपनी इमानतें सौंपनी है तो वो मौला अली को सौंप के जाते। ठीक, एक दो जंगों के ऊपर पीछे छोड़ गए हैं तो मौला अली तड़पे हैं कि जी मैंने नहीं जान पे जाना। साहब ने कहा नहीं, पीछे औरतों और बच्चों का कौन ध्यान करेगा। मतलब सरकार के अपने काम से जो भी था। खैबर में बुलाना भी पड़ गया, शायद दिखाना था सारों को। तो अब शबाशाह साहब मुझे याद आ गई है, यहाँ पे वो गाना लगा लेते होते हैं, याद मेरी उनको आती तो होगी। तो बहरहाल वो उधर तड़पते होंगे कि यार मेरे बगैर जंग हो रही है, पता नहीं क्या कर रहे होंगे, फिर आना ही पड़ गया। खैर, तो वो मौला अली का उस दिन सरकार ने, आई थिंक इट इज़ 18 ज़िलहज, उसे ईद गदीर के तौर पे अहले तशय्युअ मनाते भी हैं। लेकिन वैसे वो दिन है जिस दिन मौला अली ने, सरकार दो आलम ने, वो हदीस, ये भी सही हदीस है, ये हम सुन्नी वहाबी अहले हदीस सारे ही मानते हैं कि सरकार दो आलम ने उस, वो जो एक उन्होंने स्टेज सा बनवाया कुछ आदों का लकड़ियों के ऊपर रख के, उस पर खुद खड़े हुए, फिर मौला अली को आवाज़ दी और उनका हाथ बुलंद करके कहा कि मन कुन तो मौला फ़हाज़ा अली उन मौला। ठीक है, ये वंस एंड फॉर ऑल उन्होंने फैसला दे दिया कि जिस जिसका मैं मौला उसका अली मौला। तो इसलिए मौला अली भी आप कह सकते हैं, जब सरकार दो आलम कह रहे हैं, मौला मोहम्मद भी आप कह सकते हैं। ठीक है, मौला अल्लाह को भी कहते हैं, लेकिन यहाँ जो लफ्ज़ हैं उसे दोस्त कह लें, साथी कह लें, जो अरब में मौला का लफ्ज़ वैसे यूज़ होता था वो है। उसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खुद उन्हें कह रहे हैं तो आप और मैं कौन होते हैं इसमें कोई बहस करने वाले या ना करने वाले। सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले अला